अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, आपको हमने अपनी पिछली वीडियो में रियाकारी से मुताल्लिक बातें बताई और उन लोगों की निशानियां बताई थी जिन कामों से और जिन चीजों से आपको ये अंदाजा हो कि किन किन अमाल से रियाकारी का इजहार होता है। और ये हमारा मकसद इसलिए कि ताकि मैं और आप हम दोनों रियाकारी जैसी बुरी चीज से बच सकें। तो आज भी हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अपनी उसी हिस्से को जोड़ते हैं और आपको वो बातें बताते हैं, वो पॉइंट्स बताते हैं कि जिनके जरिए आपको अंदाजा हो कि किन चीजों से आप रियाकारी से बच सकते हैं। नंबर 1, लोगों पर अपनी दुनिया से लाताल्लुकी और पारसाई की छाप डालने के लिए कहना, मैं तो मालदारों और शख्सियात से मिलने से बचता हूँ। अगर ये फिक्रा मालदार वगैरह को अपने से हकीर समझकर कह रहा है तो तकब्बुर की आफत में भी फंसा। नंबर 2, किसी की मुसीबत का सुनकर इसलिए मुंह बनाना या हमदर्दाना जुमले कहना कि लोग रहमदिल कहें। अलबत्ता दुखियारे मुसलमान की दिलजोई की नियत से रज़ाए इलाही के लिए उसके सामने ऐसा करना इबादत और बाइसे सवाब आखिरत है। नंबर 3, हाथ में इसलिए तस्बीह रखना और नुमाया करना या लोगों के सामने इसलिए होंठ हिला हिलाकर या इन्हें आवाज पहुंचे इस तरह दुरूद व अस्कार पढ़ना कि नेक समझा जाए। नंबर 4, जलवत में यानी लोगों के सामने खाते पीते उठते बैठते वगैरह वगैरह मौके पर सुन्नतों का अच्छी तरह ख्याल रखना ताकि लोग सुन्नतों पर अमल करने वाला करार दें। काश अकेले में भी खाने पीने और दीगर अफाल में हम खूब सुन्नतें अपनाने का जहन बनाएं। नंबर 5, दावत में या दूसरों की मौजूदगी में इसलिए कम खाना कि देखने वाले इसे मुतबे सुन्नत यानी सुन्नत की पैरवी करने वाला समझे। अफसोस ये रियाकार जब घर में या बेतकल्लुफ दोस्तों के दरमियान हो तो दूसरों का भी हिस्सा चट कर जाते हैं। नंबर 6, किसी को अपने नेक काम बताकर ये कहना कि आप किसी और को मत बताना ताकि सामने वाला मुतासिर हो कि बहुत मुखलिस शख्स है कि किसी पर अपने नेक अमल का इजहार नहीं करना चाहता। नंबर 7, अपने नाम के साथ हाफिज बोलने या लिखने का इसलिए एहतमाम करना कि लोग बनज़रे तहसीन देखें, माशाअल्लाह बोले, एहतरामन हाफिज साहब या हाफिजा जी कहें, दुआओं की इल्तिजाएं करें। अगर रिया की नियत ना हो तो हाफिज का अपने मुंह से खुद को हाफिज बोलना या लिखना मना नहीं है। नंबर 8, रमजानुल मुबारक का एतकाफ करना या सबके सामने इसलिए तिलावत करना या खूब गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगना कि लोग नेक आदमी समझे। नंबर 9, रमजानुल मुबारक का इसलिए एतकाफ करना कि मुफ्त में सहरी और इफ्तारी की तरकीब बच जाए। नंबर 10, मौत मैयत के मौके पर भाग दौड़ करना, नेज़ जनाजे के जुलूस और तदफीन वगैरह में आगे आगे रहना ताकि लोगों में नुमाया हो, अहले मैयत मुतासिर हो, उनकी नजर में अच्छा इंसान बने। नंबर 11, नेक कामों में खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना ताकि लोग नेकियों का हरीस समझे। नंबर 12, अपने दीनी कारनामे इसलिए बयान करना सुनने वाले इसे दीन का बहुत बड़ा खातिन तसव्वुर करे और इसकी अजमतों के मुतारिफ हो। मसलन अपने फजाइल का कायल करने के लिए यूं कहना, मुझे तो 15 साल हो गए नेकी की दावत और लोगों को गुनाहों से रोकते। मैंने तो इतने इलाकों बल्कि मुल्कों में जाकर दीन का काम किया। मैंने सैकड़ों को दाढ़ी रखवाई, इनकी तरबियत। नंबर 13, अपनी फी सबीलिल्लाह इमामत या दीनी तदरीस का इसलिए दूसरों से तस्करा करना कि लोग इससे मुतासिर हो, कदर की निगाह से देखें। नंबर 14, इस्लामी इज्तिमात वगैरह में इसलिए खूब लहजे के साथ अजान देना कि लोग आवाज़ व अंदाज की वाह वाह करें। नंबर 15, खरीदारी करते वक्त या उजरत पर किसी से कोई काम तलब करवाते हुए अपने दीनी मनसब मसलन दीनी तालिब इल्म या हाफिज कुरान या इमाम मस्जिद या मौजिन या मुबल्लिग वगैरह होने का इसलिए जिक्र करना कि रियायत कर दे या फिर पैसे ही न ले। नंबर 16, किताब या रिसाला लिखते वक्त इस नियत से इबरत अंगेज रिवायात और खूब दिलचस्प हिकायात और उम्दा बातें शामिल करना कि पढ़ने वाले दादो तहसीन देने पर मजबूर हो जाएं। नंबर 17, अपने हज और उम्रे की तादाद, तिलावत कुरान की यौमिया मिक़दार, रजबुल मुरज्जब, शोबानुल मुअज़्ज़िम का मुकम्मल और दीगर नफली रोज़ों, नवाफिल, दुरूद शरीफ की कसरत वगैरह का इसलिए इजहार करना कि वाह वाह हो और लोगों के दिलों में एहतराम पैदा हो। नंबर 18, छोटी बड़ी दीनी किताबों के नामों के साथ या बगैर नाम बताए अपने कसरत मुताल्ला का इजहार करना ताकि मुसलमान इल्म दीन का शहदाई समझे, दूसरों को इसकी मिसालें दे। नंबर 19, इसलिए हज करना या अपने हज का इजहार करना कि लोग हाजी कहें, मुलाकात के लिए हाजिर हो, गिड़गिड़ा कर दुआओं की इल्तिजाएं करें, कचरा पहनाएं, तहाइफ वगैरह पेश करें। अगर अपनी इज्जत करवाना है या तोहफे वगैरह वसूल करना मकसूद ना हो बल्कि तहदीस नेमत वगैरह अच्छी अच्छी नियतें हो
तवज्जो उम्रे का इजहार करने, अजीजों और रिश्तेदारों को जमा करने, महफिल सजाने, बाइसे आखिरत होगा। नंबर 20, सादात का इसलिए एहतराम बजा लाए, दस्त बोसी वगैरह करे कि सैयदों के दिलों में इज्जत पैदा हो या लोग मुहब्बे अहले बैत कहें। नंबर 21, मज़ारात की इसलिए बकसरत ज़ियारतें करे कि लोग औलिया कराम का आशिक है। नंबर 22, अपने उस्ताद या आलिम दीन की इसलिए खूब खिदमत करे, लोगों के सामने इनकी खिदमत का तस्करा करे। नंबर 23, पीर साहब या आलिम दीन की बची हुई चीज दूसरों की मौजूदगी में इसलिए झटपट खाए कि लोग तबर्रुक का हरीस तसव्वुर करें, और अगर कोई देखता ना हो तो तबर्रुक को हाथ भी न लगाए या दूसरों की तरफ सरका दे। नंबर 24, दूसरों की मौजूदगी में इसलिए चुपचाप रहना या इशारे से लिखकर गुफ्तगू करना कि लोग संजीदा खामोश तबीयत वाला तसव्वुर करें। हाँ, घर में और बेतकल्लुफ दोस्तों में खूब कहकहे लगाता और शेर बब्बर की तरह धारता यानी चीखता हो। मज़कूरा मिसालों को जहन में रखते हुए रियाकारी की तारीफ पर एक बार फिर नजर डाल लीजिए। रिया यानी दिखावे के लिए नेक काम करना, और सुमा यानी इसलिए नेक काम करना कि लोग सुनेंगे और अच्छा जानेंगे। ये दोनों चीजें बहुत बुरी है। इनकी वजह से इबादत का सवाब नहीं मिलता बल्कि गुनाह होता है, और ये शख्स मुस्तहिक़े अज़ाब होता है। याद रहे, रियाकारी की ये तमाम मिसालें पढ़ने सुनने वाले के लिए अपने आप में रियाकारी तलाश करने के लिए है, किसी दूसरे को रियाकार करार देने के लिए नहीं, क्योंकि रियाकारी का ताल्लुक दिल से है और किसी के दिल के हालात पर हर कोई मुतले नहीं हो सकता। लिहाजा इन मिसालों पर कयास करते हुए किसी मुसलमान पर बदगुमानी ना की जाए, क्योंकि बदगुमानी हराम है और जहन्नुम में ले जाने का सबब बनती है। और इसी तरह किसी के बारे में तजस्सुस यानी गुनाह की तलाश करना, इसकी पर्दादरी करना यानी ऐप खोलना और इसमें ये यानी रियाकारी की अलामात तलाश करना ताकि इसको बदनाम किया जाए, ये भी हराम है। इन सब बातों से बचना चाहिए और हद्दुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने प्यारों को भी इन सब बातों से बचाएं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल मालूमात को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।